हर हर महादेव, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि क्यों कोई नया साधक एकदम से प्रो साधक नहीं बन पाता है, या वो अपने करियर में साधना जगत में ऐसी क्या गलतियां करता है जिसकी वजह से वो प्रो नहीं बन पाता है। क्योंकि मैक्सिमम मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं साधकों के अंदर, तो मैंने कुछ ऐसी कमियां आइडेंटिफाई करके निकाली हैं जो रैंडम बहुत सारे लोग कर रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं है कि वो कमियां क्या हैं। अगर उन्हें मैं बता दूं इस वीडियो के अंदर कि वो क्या कमी कर रहे हैं जिसकी वजह से वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या कमी कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको एक्सपीरियंस नहीं आ रहे हैं, वो ऐसी क्या कमी कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से कोई सिद्धि या साधना उनकी फलित नहीं हो रही है। बहुत सारे लोगों को सुन लिया, बहुत सारी वीडियोस देख ली, बहुत सारी चीजें करके देख ली, लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट्स के नाम पे जीरो है। ठीक है, तो ये वीडियो केवल उन्हीं बिगनर साधकों के लिए मैं देने जा रहा हूं जहां पर मैं कुछ ऐसी गलतियों को आइडेंटिफाई करने वाला हूं। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और सभी न्यू बिगनर साधक के साथ ये वाली वीडियो जरूर शेयर करना। ठीक है, पहली चीज मैं देखता हूं कि साधना जगत के अंदर जब कोई व्यक्ति प्रवेश करता है तो गाइडलाइंस वो कहीं से लेता है, किसी भी व्यक्ति से, किसी यूट्यूबर से लेगा, किसी यूट्यूब की वीडियो से, किसी बुक से लेगा, कि कोई उसको बता देगा, किसी बाबा भगत के पास जाएगा, वो उसे गाइडलाइन देगा और वो अपने जो है प्रयास करने शुरू कर देता है। अब वो व्रत कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है, जाप कर रहा है, मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहा है ना, सुबह उठ रहा है, 5 बजे उठ रहा है, 4 बजे उठ रहा है, लेकिन आप इसमें एक चीज जो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं ना, वो ये कर रहे हैं कि आप अपने आप को एनलाइन नहीं कर रहे रिदम्स के साथ। आप फोर्स कर रहे हैं, आप जिद कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए सुबह का कहते हैं कि जाप जो ब्रह्म मुहूर्त का होता है वो बहुत सॉलिड जाप कहते हैं कि उसका असर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर आपको सुबह उठने के लिए अलार्म लगाना पड़ रहा है, ठीक है ना, तो आप देखेंगे आपका माइंड तो आपको कह रहा है कि मैं आराम करूं, और आप फोर्सफुली उसको जगा के कह रहे हो कि तू जाप कर। तो वो जो रिदम है ना, वो आपकी कभी भी यूनिवर्स के साथ अलाइन नहीं होती है, क्योंकि आपका मन तो कह रहा है, आपका दिमाग है ना, वो कह रहा है मुझे और सोने दो, लेकिन आपने फोर्सफुली अलार्म लगा के अपने आप को उठा दिया क्योंकि वो थोड़ा सा मोटिवेशन आपको मिला किसी वीडियो से। अब आप कर रहे हो कि मैं सुबह बैठ के जाप करूं, मुझे फल मिलेगा। दिमाग की वाइब्रेशन कुछ और है, यूनिवर्स की वाइब्रेशन कुछ और है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? जीरो। और ऐसा बहुत सारे लोग कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि हम ब्रह्म मुहूर्त पे अगर जाप करेंगे तो हमें फल मिलेगा, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त पे आप जब स्वयं से उठेंगे फिर जाप करेंगे, फल आपको तो ही मिलेगा। अब आपने अलार्म बजा दिया, ठीक है, 4 बजे आपका अलार्म बज गया, 5 बजे आपका अलार्म बज गया, वो जैसे ही टिंग टिंग करेगा आपको एकदम से माइंड पे प्रेशर आ गया, अरे यार मुझे तो उठ के जाप करना है। अब आपका माइंड कह रहा था मुझे 1-2 घंटे और सोने दे, लेकिन आपने उसको जबरदस्ती उठा दिया। तो क्या आपका माइंड उस लेवल की वाइब्रेशन को क्रिएट कर पाएगा? और जब तक आपका माइंड उस लेवल की वाइब्रेशन को क्रिएट नहीं कर पाएगा तो वो उस ऊपर की वाइब्रेशन को कैच कैसे करेगा? क्योंकि चीजें जब ही होंगी जब आप भी वैसी वाइब्रेशन जनरेट करो, ऊपर से भी वैसी वाइब्रेशन आए, तब जाके आप कुछ प्लस पॉइंट कमा सकते हो। लेकिन आपने अपने दिमाग को फोर्स किया उठने के लिए, ठीक है ना, आप लोगों को लगा मैं मंत्र जाप करके पता नहीं क्या कमा लूंगा, लेकिन आपका मन कह रहा था, आपका दिमाग कह रहा था कि मुझे अभी सोने दे 2 घंटा, लेकिन आपने क्या किया कि सुबह उठ के सबकी बातें सुनकर उठकर बैठ गए, जाप करना शुरू कर दिया, और नतीजा क्या हुआ? साल से भी ऊपर चला गया, आपके जाप का कोई फल नहीं मिला। ब्रह्म मुहूर्त पे जब आपकी ऊर्जाएं इस लेवल पर आ जाएं तो आपकी नींद स्वयं से ही खुलेगी, और जब आपकी नींद स्वयं से खुलेगी तब ही जाप करने से आप उसकी अलाइनमेंट से ऊर्जा को डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप वो ऊर्जा डाउनलोड नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी चीज, हमारी जो जिद होती है ना, हमारी जिद, हम जिद्दी हैं, हम कभी भी देखते नहीं है कि हमें एक्चुअल में करना क्या है। अब किसी ने यूट्यूब पर एक वीडियो डाल दी कि जब आपकी कुंडलिनी जागृत होती है तो सबसे पहले आपको ब्लू कलर दिखता है। अब ऐसे में साधक लोग क्या करते हैं कि साधक लोग बैठ जाएंगे, चौकड़ी लगाकर बैठेंगे, और जहां पर उन्हें ध्यान करना चाहिए, जहां पे उन्हें दूसरी चीजें करनी चाहिए, वहां पे ना वो अपनी आंखों के आगे ना ब्लू कलर ढूंढते फिरेंगे। वो यहाँ ब्लू कलर आ रहा है, अच्छा अब यहाँ रेड आ गया, फिर यहाँ ब्लू कलर आ रहा है, फिर ये रेड आ गया। आंखें बंद करके 2-3 कलर तो आते ही है ना, लेकिन उसका साधक का जो ध्यान है ना वो ब्लू कलर में चला गया। अच्छा, वहां से वो है ना अंडर एस्टिमेट करेगा अपने आप को कि यार मेरे को ब्लू कलर दिख तो रहा है, लेकिन शायद मेरी दृष्टि अभी जागृत नहीं है, लेकिन कुछ तो जागृत है। अब ऐसा करते करते वो साल लगा देता है, और उसके बाद जब वो मेरे पास आता है ना, भैया देखना मेरी दृष्टि जागृत है, मैं कहता हूँ तेरी दृष्टि तो जागृत नहीं है। वो हैरान हो जाता है, कहता भैया मुझे ऐसे ना ब्लू कलर तो दिखता है। तो मैंने कहा तुझे किसने कहा कि ब्लू कलर दिखता है?
जब दृष्टि जागृत होनी होती है तो कहता वो मैंने एक वीडियो में सुना था। बस वो वीडियो सुन के तूने अपनी सारी इनपुट ब्लू कलर को देखने में लगा दी तो तूने अपना टाइम है ना वो वेस्ट कर दिया। आप लोगों को जिद नहीं करनी है। ये जिद जब हम लोग कर लेते हैं ना एनर्जीज के साथ, जिद से कोई चीज नहीं होगी। हठ योग भी जो हठ योग है ना, जिद उसमें है। जाप करने की जिद, खाना ना खाने की जिद, बाल नहीं काटूंगा, दाढ़ी नहीं बनाऊंगा की जिद, निर्जला रहूंगा इसकी जिद, यात्रा करूंगा नंगे पैर इसकी जिद, पूजा करूंगा 41 दिनों तक इसकी जिद। लेकिन उस हठ योग के अंदर भी जब ध्यान में बैठना है तब जिद नहीं करनी है कि ध्यान लगाए। ध्यान अपने आप से ही घटित होने वाला है, तो आपकी जिद से थोड़ी होने वाला है। तो ये मैक्सिमम साधक लोग ये जो है ये गलती कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी एक और चीज मैं बता देता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है ये आप लोगों के लिए। कुछ जो साधक होते हैं ना, ये बैठ जाएंगे देवता के सामने बैठ जाएंगे, लेकिन कहते हैं ना कि दूसरे से पूछना, अपने आप से कभी खुद का पूछना ही नहीं। जिस देवता के सामने बैठे हो, जिस मूर्ति, जिस फोटो के सामने बैठे हो, कभी उसके सामने बैठकर कभी नोटिस नहीं करते कि मेरे अंदर से वहां पर बैठकर भाव क्या आ रहे हैं। देवता की जो फोटो है कभी नहीं सोचते कि वो मुझे क्या कहना चाह रही है। हम बैठ जाते हैं, हम कभी नहीं सोचते कि हमारा मन हमें कहना क्या चाह रहा है। एक्चुअल में तो उनके मन से बात करने का मौका मिलता ही नहीं है लोगों को। उनका मन जैसे ही बैठेंगे वो चार बातें इधर उधर की घुमाने लग जाएगा। अच्छा, फिर उसमें एक मोटिवेशन वाली बात आ जाएगी कि गुरुजी ने कहा था कि मंत्र जाप ऐसे करके करना, फिर वो उस पर जोर दे देगा। मतलब चलाई जा रहे हो, अपनी गाड़ी को चलाई जा रहे हो, एक बार देख तो लो तुम्हारी गाड़ी तुमसे क्या कह रही है। अपनी गाड़ी, ये गाड़ी, इसको देख तो लो कि ये तुमसे क्या कह रही है। तुम्हारा मन के अंदर से थोड़ी देर बैठ के एक बार डिसाइड कर लो कि तुम्हारे मन के अंदर से निकल के आ रहा है। तुम जिस फोटो के सामने, जिस मूर्ति के सामने बैठकर पूजा कर रहे हो, 5 मिनट बैठ के देखो तो सही मूर्ति से तुम्हें क्या भाव आ रहे हैं। कभी क्या तुमने ये सब करने की कभी कोशिश की? नहीं। किसी ने यूट्यूब पे वीडियो डाल दी, वही करना शुरू कर देंगे बस। फिर कहेंगे मुझे अनुभव नहीं होते, फिर कहेंगे मेरी दृष्टि नहीं खुलती, फिर कहेंगे मेरे को कुछ पता नहीं लग रहा, मेरा तो गुरु गलत है, मेरा तो कोई गुरु बन जाए। चीजें हम खुद के साथ ही नहीं कर रहे, हम अपने आप से ही नहीं पूछ रहे, हम अपने देवता की फोटो के सामने बैठकर देवता से भी नहीं पूछ रहे। हमने टांग पकड़ के रख ली। अब जैसे एक लेडीज का मैं हवन करता हूं, वो माता काली की बहुत बड़ी साधक है, ठीक है ना। अब मेरे पास आई, उसको नेगेटिविटी कहीं से लगी हुई थी किसी दरबार से, मैंने उसको हनुमान जी के हवन दिए। हनुमान जी के 6-7 हवनों के बाद उसको बहुत आराम पड़ गए। वो अभी भी मुझसे पूछ रही है कि माता काली की मेरे को कुछ ऐसा बताओ। मुझे एक चीज बताओ, इतना टाइम से तुम परेशान चल रही थी, माता काली की पूजा कर रही थी, कोइंसिडेंस लगा लो तुम कि तुम मेरे पास आए, कोइंसिडेंस लगा लो कि मैंने तुम्हें हनुमान जी के जो है हवन अटेंड किए, कोइंसिडेंस लगा लो कि हनुमान जी के दूतों ने तुम्हारी सारी नेगेटिविटी को उठा दिया, तुम साफ हो गई, तुम स्वच्छ हो गई, तुम्हें प्रेत रोग जो था वो कट गया। तुम फिर भी पूछ रहे हो कि माँ काली, हनुमान जी को तुमने एक बार भी नहीं पूछा। समझ रहे हो मेरी बात? डिवाइन पावर्स को समझो, ये भी एक दूसरे के आगे पीछे चलती हैं। अब वो कोइंसिडेंस नहीं है, जितनी बार भी तुम मेरे पास आई या हवन हुए, वो तुम्हारी कृपा थी जो देवी कर रही थी तुम पर, कि तुम इतनी सारी रील्स देख के या फिर किसी भी के भी वर्ड ऑफ माउथ से तुम मेरे पास आए। मैंने तुम्हें कोई और देने थे हवन, मैंने हनुमान जी के हवन मेरे मुंह से निकल गए, हनुमान जी के गोले कर दिए। हनुमान जी के गोले करके तुम्हारी नेगेटिविटी भी चली गई। ये प्लानिंग कौन कर रहा था? किस देवता की तरंग ने तुम्हारा साथ दिया? हनुमान जी ने। मैंने तो नहीं दिया, मैं तो बस प्रोसेस कर रहा था। लेकिन तुम्हारी अटक कहां अटकी हुई है? माता काली पे। दूसरे देवताओं को क्यों नहीं पहचाना तुमने? क्या पता माता काली ने हनुमान जी को भेजा हो। तो जब कोई हनुमान जी को, माता काली अगर हनुमान जी को भेजेगी तो आपका दायित्व बनता है ना कि आप हनुमान जी से भी एक बार प्रार्थना करो, प्रभु धन्यवाद, अब मेरी आगे की गति अच्छी हुई और आपने मेरी गति अच्छी के लिए उसके लिए धन्यवाद। लेकिन नहीं, देवीय तरंगों को हम इग्नोर करते हैं। तो मल्टीपल देवताओं की कृपा हम पे आती है, उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। हमने एक की टांग पकड़ ली, बस उसको पकड़ के हम लोग आगे चलते रहेंगे। हमें समझ नहीं आएगा, हमें अनुभव नहीं होंगे, हमारी सिद्धियां नहीं बनेंगी, हमारी शक्तियां नहीं बनेंगी, फिर कहेंगे कि हमारी पूजा में कोई खोट है। मैंने शिव की टांग पकड़ी थी, आपको पता ना तो, लेकिन शिव की टांग पकड़ के ना मैं विष्णु जी के पास चला गया, हनुमान जी के पास चला गया, माता काली के पास चला गया, भैरवी के पास चला गया, भैरव जी के पास चला गया, बटुक भैरव जी के पास चला गया, राम जी के पास चला गया, वैष्णु माता के पास चला गया, कल की भगवान के पास चला गया, मात्र एक शिव जी की टांग पकड़ने के बाद। और मैंने कभी किसी का निरादर नहीं किया।
जो देवता आके मुझे जो देता गया मैं लेता गया और सबको नमन करता गया, मेरे मन में सबके लिए ही प्रेम उत्पन्न हो गया, कोई देवता मेरे से अछूता नहीं रहा। तो ये जो अंदर से जो चीज होती है ना, हठ को छोड़ दो। हठ योग में भी हठ को मैनेज करना बताया गया है, हठ करना नहीं बताया गया है। जिद को छोड़कर ईश्वर को ध्याओगे तो बहुत कुछ पाओगे। जिद करते जाओगे तो फिर आपकी जिदें कभी पूरा नहीं हुआ करती। लाइमलाइट में आओ, छोड़ो एक बार दोनों हाथों को ऐसे करके, देखने दो ना कहां गिरोगे। आपकी भक्ति यहीं से तो पहचान में आती है कि किस चीज के लिए आप कर रहे हो। भाई मटेरियल बेनिफिट्स चाहिए, 80% लोगों को तो मटेरियल बेनिफिट्स ही चाहिए होते हैं। वो लोग साधना से सिद्धि भी कमाना चाहते हैं तो पैसे कमाने के लिए। ऐसी भावनाएं रखोगे तो फिर रियल चीजों से तो आप हमेशा ही दूर रहोगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप कभी साधना करें, जिद में मत आए, आप बैठ जाएं, सिर्फ देखें कि मेरे साथ हो क्या रहा है। ध्यान लगाने की कोशिश नहीं होती है, ध्यान लगाने के लिए बस एक प्रोसेस होता है जिसमें आपको बैठना है। हो सकता है ध्यान लग जाए, हो सकता है ना भी लगे। हमारा भी नहीं लगता कई बार ध्यान। हम कोशिश करते हैं 10 दिन में से 1 दिन लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, आगे का 1 हफ्ता लगेगा ही नहीं। तो हम उसमें कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं ध्यान लगाने में, ध्यान बस लग जा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये जो एक छोटी सी जानकारी जो इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ नए साधकों को देने जा रहा हूं, तो आशा करता हूं कि ये चीजें आप समझेंगे और अपने साधना जगत के अंदर इन्हें लेकर आएंगे। ठीक है ना? आप मंत्र कीजिए, बीज मंत्र कीजिए, है ना, निर्जला व्रत कीजिए, आहार छोड़कर व्रत कीजिए, साधनाएं कीजिए, गुरु बनाइए, गुरु दीक्षाएं लीजिए, डजेंट मैटर। अपने साथ खिलवाड़ ना कीजिए। पहले खुद देखिए हम कहां पर हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे गतियों को आगे चढ़ते जाइए। ठीक है ना? तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट कर कर बताइएगा। दूसरे साधक मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।